फटाफट अंदाज में खबरें। यूके में नस्ल भेद से जुड़े कुछ मामलों की गूंज देश की संसद में भी सुनाई दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन मुद्दों को सही स्थान पर उठाया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, ऐसे में नस्लवाद के मुद्दे पर हम अभी आंखें नहीं फेर सकते, कभी आंखें नहीं फेर सकते। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज एक पोस्टर लगा है जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर है जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। होर्डिंग में अखिलेश यादव पर मुकदमा लिखवाने और सीएम योगी पर मुकदमा हटाने की बात का जिक्र है। आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा उपचुनाव और मंत्रियों के जन सुनवाई कार्यक्रम को तेज करने पर मंथन हो सकता है। सदन में रिश्वत में अस्मत का मामला आज जोर शोर से उठा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। विधानसभा में एक बार फिर दलित बनाम गैर दलित का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने स्थगन प्रस्ताव रखा था। अपने क्षेत्र में फसल खराबे को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा। विधानसभा में आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार का लंबित मामला भी उठाया गया जिसका जवाब टीकाराम जूली ने दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगस्ता हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए सेवा प्रदाता कंपनियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। 3 मार्च को संगनेर एयरपोर्ट पर वीआईपी स्टेट हैंगर में खड़े इस हेलीकॉप्टर की नीलामी आयोजित हुई थी लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जयपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त कदम उठाया है। रिश्वत के बदले असमत मांगने के आरोपी एसीपी कैलाश बोहरा को निलंबित कर दिया गया। वहीं सस्पेंडेड आरपीएस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सस्पेंड आरपीएस के खिलाफ कई एक्ट में मामला दर्ज होगा। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने आगे के लिए समय मांगा। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कोटा के सांगोद और कनवास में फसल खराबे का विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने जायजा लिया और नुकसान की जानकारी ली। भरतपुर में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने करीब 1 दर्जन कॉलोनियों की गलियों में घूमकर आमजन की समस्याओं का जायजा लिया। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोटा में एमबीएस अस्पताल लापरवाही मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। एमबीएस अस्पताल में चाकू के हमले से घायल एक युवक के हाथ का ऑपरेशन किया गया था लेकिन डॉक्टर उसके हाथ से चाकू का टुकड़ा निकालना भूल गया, जिसके बाद न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जिस पर अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में महिला पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय जूनियर एवं सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महिला वर्ग के सब जूनियर एंड जूनियर वर्ग के मुकाबलों में मेजबान भरतपुर की पहलवान गर्ल्स का दबदबा दिखा। बीकानेर सेंट्रल जेल में बंदियों में सुधार की भावना विकसित करने के लिए जेल प्रशासन और कैदियों के बीच जेल प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आज मोटियार परिषद की प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों विधायकों को ज्ञापन सौंपा। मोटियार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिवदान सिंह जोलावास ने कहा कि राजभाषा का दर्जा मिलने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की कला संस्कृति को बचाने में मदद मिलेगी। सिक्किम में बर्फ के नीचे दबने से अलवर के लाल एवलॉन्च प्रदीप गुर्जर का निधन हो गया। उसके बाद प्रदीप गुर्जर का पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। प्रदीप गुर्जर करीब 2.5 साल पहले आर्मी में भर्ती हुए थे। सार्वजनिक बैंकों समेत ग्रामीण बैंकों में लगातार 2 दिन काम नहीं होगा। राजस्थान समेत पूरे देश में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा में भी बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। बैंकों की हड़ताल के वजह से बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
जोधपुर में भी बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अजमेर में भी निजीकरण के विरोध में सभी बैंक बंद रहे। बैंक यूनियन ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करौली में निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कार्मिक हड़ताल पर रहे, जिसके चलते जिला मुख्यालय समेत जिले के प्रमुख बैंक बंद रहे। भरतपुर में बैंकों की हड़ताल का असर शादी समारोह पर भी पड़ रहा है। यहां बैंक से रुपए निकालने के लिए लोग भटकते नजर आ रहे हैं। कोटा में भी निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मी 2 दिन के हड़ताल पर हैं। बैंकों की हड़ताल से कारोबार प्रभावित हो रहा है। बारा के अटरू थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। पीड़िता अपने पति और बहन के साथ बाइक से कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने गई थी। अजमेर में शातिरों ने एटीएम में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदलकर 20,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद पीड़ित ने क्रिश्चियनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया। चूरू के सुजानगढ़ में 2 दिन पहले घर से ट्रैक्टर चुराने वाले बदमाश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश करने में जुटी है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा की बल्लभबाड़ी कॉलोनी में एक बदमाश लूट करने के इरादे से घर में जा घुसा। वहीं महिला चोर की आहट सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद चोर दीवार फांदकर फरार हो गया। दौसा में एक कार चालक की दादागिरी का मामला सामने आया है। चालक ने पेट्रोल पंप पर 4,000 का पेट्रोल भरवाया और कार भगाकर वहां से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पेट्रोल पंप संचालक ने सिकंदरा थाना पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। बीकानेर के कोटगेट थाना के सामने खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। इन शराब दुकानदारों को न पुलिस का खौफ है और न ही जेल जाने का। बारा में देर रात पुलिस ने गौवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक में करीब 50 गौवंश भरे हुए थे। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने जियारत और आने वाले पर्यटकों और जायरीन को परेशान और तंग करने के मामले में 3 लपकों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में बाइक चोर सक्रिय हो गए हैं। दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि मंडावा के सुभाष चौक इलाके का है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती गांव 21 जीडी रोही में हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हैंड ग्रेनेड की बारीकी से जांच की। भरतपुर के डीग में निर्माणाधीन गेट के पास एक शख्स का शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर के मंडली में ट्रेलर और कार की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारा के सदोखड़ा गांव में एक शख्स पंखा चलाने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक पाम ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा पाम ऑयल सड़क पर बहने लगा और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और तेल को घरों से बाल्टी मटके भरकर घर की ओर ले जाने लगे। हादसे की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटवाया और टैंकर को वहां से हटवाया गया। कोटा के श्रीपुरा इलाके में घर में ही 8 साल के मासूम बालक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मासूम फांसी के फंदे से लटका मिला। नागौर में शिक्षिका के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। घटना के 48 घंटे बाद मुख्य आरोपी पकड़ में आया। डूंगरपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ भाजपा ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 2.5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही है। राजसमंद के केलवाड़ा से दूसरा पैंथर भी पकड़ा गया। वहीं पिंजरे में बंद पैंथर के साथ सेल्फी लेते लोग नजर आए।
भरतपुर लौटने पर सैनिकों को ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। ये सैनिक भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में चयनित हुए हैं। डूंगरपुर में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया। वहीं रिजवी के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दी गई है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स 14 मार्च से शुरू हो चुका है। ख्वाजा फखरुद्दीन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे हैं, जिनका उर्स झंडे की रस्म के साथ शुरू कर दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर चरणदास महंत सपरिवार अजमेर पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। भरतपुर की खिरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण सभा की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अजमेर नगर निगम के नवगठित बोर्ड की कल पहली बैठक है। बैठक गांधी भवन सभागार में होगी। जैसलमेर में रबी फसल की कटाई का दौर लगातार जारी है। वहीं किसानों को अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले बाहरी मजदूरों की जरूरत है, लेकिन जरूरत के मुताबिक इस साल बाहरी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित ग्रामीण हाट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो मेले का आगाज किया। 14 दिवसीय एक्सपो मेले में 40 स्टॉल्स लगाई जा रही हैं। शुभारंभ के दौरान बीना महावर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बुनकरों को एक मंच मिल सके। लायंस क्लब अजमेर की ओर से आज गर्मियों के शुरू होने के साथ ही बेजुबान पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए परिंडे वितरित किए गए। झुंझुनू के जगदीशपुरा में बालाजी स्थित श्री राम कथा में भगवान राम सीता के विवाह की झांकियां सजाई गई। वहीं जनकपुरी के लोगों ने सीता के विवाह में कन्यादान किया। बीकानेर से पूर्व मंत्री और किसान नेता भीमसेन चौधरी की 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर किशोरी देवी स्कूल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भरतपुर के नमक कटरा में राष्ट्रीय एकता अखंड कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ किया गया। झुंझुनू पहुंची दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को शेखावाटी की हवेलियां भा गई हैं। सोनाक्षी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हवेली में की गई कलाकारी को निहारते और महसूस करते दिख रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा मंडावा में अपनी पहली वेब सीरीज फॉलन की शूटिंग के सिलसिले में आई हैं, जिसमें वो पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,291 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से 118 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक के कोरोना के कुल मामले 1,13,85,339 तक पहुंच गए, जिनमें से अब तक 1,58,725 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस समय कोरोना के 2,19,262 सक्रिय केस हैं। वहीं देश में अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। मरुधरा में फिर कोरोना पैर पसार रहा है। प्रदेश में 250 नए केस मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। राज्य में एक दिन में करीब 16,620 नए केस सामने आए। वहीं करीब 7,500 लोग ठीक हुए और 88 लोगों की मौत हुई। कोटा में कोरोना सैंपलिंग का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। ताजा रिपोर्ट में 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस महीने में 200 से अधिक मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। पाली मेडिकल कॉलेज के 15 स्टूडेंट्स की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिससे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। सभी छात्रों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी स्टूडेंट्स को जुकाम बुखार की शिकायत है। आज सभी के सैंपल लिए जाएंगे। RRR फिल्म से आलिया भट्ट के लुक को रिलीज कर दिया गया है। आलिया इस फिल्म में सीता के किरदार में नजर आएंगी। लुक रिलीज करते ही फैंस का जबरदस्त रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।